नमस्ते। आज के इस एनालिसिस में हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या हो जब सुरक्षा करने वाले ही सबसे बड़े अपराधी बन जाएं? मतलब, जिन लोगों पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपकी जान के दुश्मन बन जाएं। आज के हमारे इस डीप डाइव में हम मानव स्वभाव के बिल्कुल उसी अंधेरे कोने पर रोशनी डालने वाले हैं। हम दो ऐसी सच्ची घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि कैसे कभी-कभी हमारे सबसे करीबी रिश्ते ही हमारे लिए सबसे जानलेवा साबित होते हैं। साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने अपनी शादीशुदा बेटी को रात में गोली मार दी है। सुनने में ऐसा लगता है ना जैसे किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का डायलॉग हो, लेकिन नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। ये मुनेश नाम के एक असली पिता का पुलिस स्टेशन में दिया गया खौफनाक कबूलनामा है। अब सवाल ये उठता है कि एक पिता जिसे हमेशा अपनी बच्ची का रक्षक होना चाहिए, वो भक्षक कैसे बन गया। ये बयान हमें उस भयानक सच की एक डरावनी झलक देता है कि झूठे सम्मान और अहंकार के नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। इस पूरे एनालिसिस का फ्रेमवर्क कुछ इस तरह रहेगा। हमारे पास दो शहर हैं, दो पीड़ित हैं, और दोनों ही मामलों में अपनों द्वारा ही दिया गया सबसे बड़ा धोखा है। हम इन दोनों कहानियों को एक एक करके क्रोनोलॉजिकल तरीके से देखेंगे। अब देखिए, ये घटनाएं भले ही अलग अलग जगहों पर, यानी एक लखनऊ में और दूसरी मध्य प्रदेश में हुई, लेकिन इनके बीच एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो बहुत ही भयानक कनेक्शन है। तो चलिए अपनी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ, लालच और खौफनाक साजिश। ये कहानी दुबग्गा की एक सब्जी मंडी से शुरू होती है, जहां राजू नाम का एक शख्स ऐसे जानलेवा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुआ जिसकी जड़ें उसके व्यापार में नहीं बल्कि सीधे उसके अपने घर में थीं। अब यहाँ हमें पूजा की कहानी समझनी होगी, जो राजू की दूसरी पत्नी थी। पूजा का अतीत, सच कहूं तो वो शुरू से ही एक दर्दनाक चक्कर में फंसा हुआ था। करीब 15 साल पहले उसकी शादी सुरेश नाम के एक शराबी और हिंसक आदमी से हुई। सालों तक रोज रोज की प्रताड़ना सहने के बाद पूजा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने सुरेश की हत्या कर दी। इसके बाद एक लंबा वक्त उसने जेल में काटा। जब वो बाहर आई तो उसने जिंदगी को एक नया मौका देना चाहा और राजू गुप्ता से शादी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आता है अक्टूबर 2025 का वो मनहूस वक्त जब एक प्रॉपर्टी विवाद ने सब कुछ तबाह कर दिया। 5 लाख रुपए। जी हाँ, सिर्फ 5 लाख रुपए। यही वो रकम थी जो इस पूरी खौफनाक वारदात का ट्रिगर बनी। हुआ यूं था कि राजू ने हाल ही में 10 लाख रुपए में एक प्लॉट बेचा था, जो कि पूजा के नाम पर था। अब पूजा ने उसमें से अपने हिस्से के 5 लाख रुपए मांगे, लेकिन राजू, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी कमाई का एक भी पैसा पूजा के पहले पति के बच्चों को नहीं देना चाहता था। बस यही वो पल था जहां से राजू के मन में एक जानलेवा नफरत ने जन्म लिया। और फिर राजू ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो बिल्कुल ठंडे दिमाग से बहुत ही शातिर तरीके से तैयार किया गया था। 31 अक्टूबर 2025 को उसने एक एक करके अपने कदम उठाए। पहला स्टेप, अपनी सौतेली बेटी सोनिया को हॉस्टल छोड़कर आना ताकि पूजा घर पर बिल्कुल अकेली रह जाए। दूसरा, पूजा को चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन का झांसा देकर शहर से दूर अलग थलग करना। तीसरा कदम, कदम क्या, ये तो एक पूरा एम्बुश था। एक सुनसान जगह पर राजू और उसके साथियों ने घात लगाकर पूजा पर हमला किया। और चौथा, पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने पूजा के कपड़े फाड़ दिए ताकि देखने वालों को लगे कि ये दुष्कर्म का मामला है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राजू इस सब में अकेला नहीं था। उसने अनीस नाम के शख्स को इस काम के लिए 1 लाख रुपए का लालच दिया था, और अनीस के साथ साथ शकील, राजेश और सर्वेश भी इस साजिश में शामिल हो गए। ये सच में सोचने वाली बात है कि कैसे महज चंद पैसों का लालच लोगों को एक ठंडे दिमाग से की गई हत्या का हिस्सा बना सकता है। जब बात पैसों की आती है ना, तो नैतिकता को कितनी आसानी से खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन झूठ आखिर कब तक छुपता। 3 नवंबर 2025 को बसरी गांव के किसान को अपने खेत की झाड़ियों से तेज बदबू आई और वहां पूजा का शव बरामद हुआ। पुलिस फौरन हरकत में आई। जब वो पूछताछ के लिए सब्जी मंडी में राजू के पास पहुंचे तो किस्मत से पूजा की बेटी सोनिया भी वहीं मौजूद थी। उसने पुलिस के पास मौजूद तस्वीरों में अपनी मां के सैंडल और बिछुए तुरंत पहचान लिए, और बिना एक पल की भी देरी किए उसने सीधे अपने सौतेले पिता राजू पर हत्या का इल्जाम लगा दिया। सोनिया की इसी एक गवाही ने राजू के रचे गए इस पूरे झूठे जाल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। तो आप देख सकते हैं, राजू का मोटिव बिल्कुल साफ था, संपत्ति और लालच।
लेकिन अब हम जिस दूसरी कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं उसका मोटिव एकदम अलग है। मुनेश का मोटिव यानी झूठा सामाजिक सम्मान। दोनों ही घटनाओं में अपनों की जान ली गई, लेकिन उन्हें अंजाम देने के पीछे की मानसिकता एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी। तो चलिए पैसों के लालच को पीछे छोड़ते हैं और मध्य प्रदेश के उस जहरीले सामाजिक अहंकार की ओर चलते हैं जिसने एक और बेटी की जान ले ली। हमारा दूसरा मामला है खिरिया थापक झूठा सम्मान। ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एक छोटे से गांव से जुड़ी निधि नाम की एक नवविवाहिता की बेहद दर्दनाक दास्तान है। निधि की टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो आपको उसकी हताशा और जीने की तड़प साफ नजर आएगी। 11 दिसंबर 2025 को उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन उसकी शादी देबू से करा दी जाती है, जबकि वो सूरज नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। फिर 28 दिसंबर को वो हिम्मत जुटाकर ग्वालियर के बाजार से अपने प्रेमी सूरज के साथ इंदौर भाग जाती है। 7 जनवरी 2026 को वो पुलिस स्टेशन में डटकर बयान देती है कि वो बालिग है और सिर्फ सूरज के साथ रहेगी। लेकिन फिर 10 जनवरी को उसे धोखे से घर वापस बुलाया जाता है और अंततः 13 जनवरी को एक सरसों के खेत में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब यहाँ हमें जरा रुककर इस सामाजिक सम्मान के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये बेसिकली एक ऐसी धारणा है जहाँ परिवार की प्रतिष्ठा को किसी एक व्यक्ति की खुशी या यूं कहें कि उसकी जान से भी ऊपर रखा जाता है। और यही वो जहरीली मानसिकता थी जिसने निधि के पिता मुनेश की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। लोग क्या कहेंगे, इस डर ने मुनेश की सोचने समझने की सारी ताकत खत्म कर दी थी। और इस तथाकथित सम्मान को बचाने के लिए क्या किया गया? एक बहुत ही घटिया विश्वासघात। मकर संक्रांति के त्योहार का एक जानलेवा निमंत्रण। मुनेश ने अपनी ही बेटी के भरोसे का पूरा फायदा उठाया। उसने निधि को ये महसूस कराया कि शायद अब उसके पिता का गुस्सा शांत हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। बेचारी निधि इसी उम्मीद में इंदौर से वापस अपने घर लौट आई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस त्योहार के बहाने उसे बुलाया गया है वो दरअसल मौत का एक जाल है। पापा, मैं किसी भी हालत में ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं अपनी सूरज के पास जाऊंगी। 13 जनवरी की वो ठंडी रात जब मुनेश अपनी बेटी को सरसों के खेत में ले गया और उसे ससुराल वापस जाने के लिए धमकाने लगा, तब भी निधि बिल्कुल नहीं झुकी। उसने बिना डरे अपना फैसला सुना दिया। ये उसका वो साहसी स्टैंड था जिसने मुनेश के अंदर पल रहे वर्षों के गुस्से को पूरी तरह भड़का दिया। और उसी पल उसने अपनी देसी पिस्तौल निकाली और अपनी ही बेटी को हमेशा के लिए शांत कर दिया। अगले दिन 14 जनवरी 2026 मुनेश खुद पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे, लेकिन पुलिस को सबसे ज्यादा हैरान किस बात ने किया पता है? मुनेश के चेहरे पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था, 1% भी नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, मानो उसने अपनी बेटी की जान लेकर अपने परिवार के सम्मान को वापस हासिल कर लिया हो। ये मनोविज्ञान, ये माइंडसेट सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो अंत में सवाल यही उठता है, क्या थोड़े से पैसों के लिए या समाज के उस तथाकथित सम्मान के लिए किसी की जान लेना कभी भी किसी भी एंगल से उचित ठहराया जा सकता है? हमने आज के एनालिसिस में साफ देखा कि कैसे राजू का लालच और मुनेश का झूठा अहंकार उनके अपने ही परिवार के लिए जानलेवा बन गया। ये घटनाएं हमें हमारे ही समाज के एक बहुत काले सच का आईना दिखाती हैं, जहां कई बार इंसानियत और रिश्ते सिर्फ संपत्ति और झूठी शान के आगे दम तोड़ देते हैं। आज का ये डीप डाइव इसी विचारणीय प्रश्न के साथ यहीं समाप्त होता है। सोचने पर मजबूर जरूर कीजिएगा खुद को।